आई एम स्टार्टिंग, इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा कंसंट्रेशन, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे डिमांड एक चीज की करता हूं, दो वर्ड्स, एक चीज दो वर्ड्स, कंसंट्रेशन और फोकस। मुझे आपका कंसंट्रेशन और आपका फोकस चाहिए और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 30-40 मिनट्स आप फ्रीज हो जाओ, फ्रीज जम जाओ बाकायदे लेक्चर में। देखो बेटा, फैमिली मेंबर्स का ना नाम अलग अलग होता है, नेचर अलग अलग होता है, उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका अलग अलग होता है, बट देन ऑल्सो दे आर ट्रीटेड एज अ फैमिली मेंबर। आपके कजिन्स अलग होंगे, आपके रिलेटिव्स अलग होंगे, क्वाइट पॉसिबल जो लोग आपके साथ रह रहे हैं उनका बात करना और आपका बात करना एकदम अलग अलग होगा, पर देन ऑल्सो तो आप उन्हें फैमिली मेंबर ही कहोगे ना। बॉन्ड्स के फ्यूचर्स, बॉन्ड्स का नाम अलग है, बॉन्ड्स के फ्यूचर्स थोड़े से अलग है, सिमिलर है पर थोड़े से अलग है, बट देन ऑल्सो बॉन्ड्स, व्हाट डू यू मीन बाय द बॉन्ड्स? बॉन्ड्स इज अ पार्ट ऑफ द बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल का वो हिस्सा, बोरोड कैपिटल का वो फैमिली मेंबर। अगर मैं बोरोड कैपिटल की फैमिली की बात करूं ना, तो बोरोड कैपिटल में एक फैमिली मेंबर है डिबेंचर, बोरोड कैपिटल में एक फैमिली मेंबर है बॉन्ड्स, और बाकी और भी फैमिली मेंबर्स हैं जो कल के लेक्चर में आने वाले हैं। देखो स्टार्ट कर रहा हूं, आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड्स एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। कंपनी हैज द ओन्ड एंड द बोरोड कैपिटल। आपके अपने पैसे भी हैं, आपके पास बोझ पराए पैसे भी हैं। बॉन्ड इज अ बोरोड कैपिटल एंड इट इज अ टाइप ऑफ द लोन, कर्जा 60 साल की जो आपकी पूरी फैमिली है ना, बोरोड कैपिटल की बेटा पूरी फैमिली कर्जे की। किसी को भी पकड़ लो, भले आप लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझो, भले आप डिबेंचर समझो, भले आप बॉन्ड समझो, या भले आप पब्लिक डिपॉजिट समझो, भले आप लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक समझो, आप इन पांचों फैमिली मेंबर्स को देख लो ना, तो पांचों फैमिली मेंबर्स कर्जे के, पांचों फैमिली मेंबर्स बोरोड कैपिटल की। आगे, इट इज अ डेट, कर्जा उठा रहे हैं, सिक्योरिटी विद अ फिक्स्ड रेट ऑफ द इंटरेस्ट। आपको पूरे साल में, पूरा साल एक बार, पूरे साल में एक बार आपको ब्याज देंगे, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स में भी था। नेक्स्ट आगे, अ कंपनी बोरोस मनी एंड इशूज द बॉन्ड्स एज अ एविडेंस थ्रू बॉन्ड्स। बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड सर्टिफिकेट, बॉन्ड परचेस करने वाला बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड परचेस करने वाला को जो एविडेंस होगा, कर्जे का एविडेंस, उसे कहते हैं बॉन्ड सर्टिफिकेट। आगे, इट हैज अ फिक्स्ड चार्ज हैविंग द मैच्योरिटी डेट आफ्टर द 10 इयर्स, आफ्टर द 15 इयर्स, आफ्टर द 20 इयर्स, 25 इयर्स। ये जो मैंने 4 ऑप्शंस दिए ना, ये ऑप्शंस नहीं है, ये एक्चुअली बॉन्ड्स इशू होते हैं फॉर 10 इयर्स, फॉर 15 इयर्स, फॉर 20 इयर्स, फॉर 25 इयर्स। फर्दर दे आर पेड ऑफ इन अ कैश at a maturity date. A bond is a formal contract, एक कॉन्ट्रैक्ट बना जा रहा है खरीदार और बेचने वाले के बीच में, एक रिटर्न एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बना जा रहा है। उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होगी, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो फेस वैल्यू होगी, वो बॉन्ड की प्राइस होगी। यस। नेक्स्ट, इट इज कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे द बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है कि जितना फेस वैल्यू, जितना कर्जा आप उनसे ले रहे हो, उतना ही लौटाओगे ब्याज के साथ, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। नेक्स्ट, इट इज अ सर्टिफिकेट, पीओडी, बॉन्ड इज अ नथिंग, डिबेंचर इज अ नथिंग आल्सो। डिबेंचर और कुछ भी नहीं, एक सर्टिफिकेट था, बॉन्ड भी और कुछ भी नहीं, एक सर्टिफिकेट ही है। तो बाकी फर्क क्या है? मेजर डिफरेंस ये है बेटा कि डिबेंचर्स कंपनीज इशू करती है, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज। बॉन्ड्स मोस्टली गवर्नमेंट कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और आई कैन से पब्लिक कंपनीज, यानी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जिनको बहुत ज्यादा होना, खास करके गवर्नमेंट कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, और रिसेंटली कुछ टाइम पहले प्राइवेट कंपनीज को भी दी गई परमिशन बॉन्ड्स इशू करने की। डिबेंचर थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है, तो बॉन्ड्स उसके कंपैरेटिव में ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आगे देखो, इट इज अ सर्टिफिकेट इशू बाय द गवर्नमेंट। खास करके गवर्नमेंट को जब वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, तो गवर्नमेंट देश चलाने के लिए, गवर्नमेंट शहर चलाने के लिए, गवर्नमेंट स्टेट चलाने के लिए अपने गवर्नमेंट के नाम पे, अपनी जमीनों के नाम पे वो बॉन्ड्स इशू करती है, और पब्लिक उस गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेस करती है।
Debentures are issued by private companies and public companies, but bonds are issued by banks, bonds are issued by government mainly. देखो आगे further, bond is a certificate issued by the government or a public company. Recently private companies are also allowed to issue the bonds. It is nothing but a promising, कसम खाई हुई नहीं है, लिखी हुई है. It is a written promise, कसम लिखी हुई है, to repay the money lent to it at a fixed rate of interest for a specific time. 10 साल के लिए. बोल के बताओ, पहले ही बताओ हमें कि आप हमें पैसे 10 साल के बाद लौटाओगे. 2030 में गवर्नमेंट बॉन्ड्स के पैसे रीपे करेगी. तो वो बॉन्ड्स हुए क्या? एक्चुअली प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट. एक प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट है कि आपसे कर्जा लिया है, ब्याज आपको देंगे और पैसे 10 साल के बाद लौटाएंगे. देखो जितने फैमिली मेंबर्स ज्यादा होंगे उतनी फैमिली बड़ी होगी. डिबेंचर एक फैमिली मेंबर है, बॉन्ड्स एक फैमिली मेंबर है, पब्लिक डिपॉजिट एक फैमिली मेंबर है, लोन फ्रॉम बैंक फैमिली मेंबर, लोन फ्रॉम फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फैमिली मेंबर. तो 8-60 के है क्या? 8-60 के तो बोरोड कैपिटल, वो पूरी फैमिली का नाम है ना. आगे फर्दर रीड कर रहा हूं मैं, देखो और क्या लिखा हुआ है. उसके बाद की अगर बात करें तो सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ लोन इशूड बाय द लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट हमारे टाउन की, स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रही है, उसे पैसों की जरूरत है. नेशनल गवर्नमेंट दिल्ली में से सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रही है पूरी कंट्री के लिए और हाईवेज बना रही है. 2018 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बॉन्ड्स इशू किए थे और वो बॉन्ड्स इशू करके नेशनल हाईवेज को बनाने का काम स्टार्ट किया था. यानी वो पैसे कहां पे कर रहे हैं? वो पैसे बेटा कंप्लीटली नेशनल हाईवेज में लगाए जा रहे हैं. और जो बॉन्ड्स परचेस कर रहा है, बॉन्ड होल्डर जिनके पास बॉन्ड सर्टिफिकेट है, उन्हें लगभग 5.75 अप्रॉक्सिमेट 6% ब्याज दिया जाएगा पूरे साल का. 2018 की बात है. देखो आगे, it is a contract of a loan issued by the local, state and national government and by the private corporations for the details of return the bond or borrowed funds interest along with. यानी प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज भी इशू कर सकती है. डेफिनेशन according to the Webster dictionary, it is a bond is a interest bearing certificate. ब्याज मिलेगा आपको, ब्याज. इस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है? इस सर्टिफिकेट की वैल्यू है कि इसके साथ जो कूपन अटैच है ना, कूपन जिसे आप टियर कर सकते हो, उसके बेसिस पे आपको ब्याज मिलेगा और सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको प्रिंसिपल यानी आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट भी रिटर्न मिलेगा आफ्टर द मैच्योरिटी डेट. Certificate issued by the government or a business firm promising to pay the holder a specific sum at a specific date. 10 लाख रुपए देंगे 10 साल के बाद, क्योंकि आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए 10 सालों के लिए, तो हम 10 लाख रिटर्न करेंगे 10 सालों के बाद और साल में एक बार आपको पूरे साल का ब्याज भी देंगे. फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. बट वेरी क्लियरली स्पीकिंग, वेरी क्लियरली बता रहा हूं, सम टाइप ऑफ द बॉन्ड्स, ऐसे भी बॉन्ड्स होते हैं बेटा जिनका इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएटिंग होता है. वो आपको आगे पता चलेगा. टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आपको आगे पता चलेगा कि कुछ बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल भी होता है. नॉर्मली सारे रेट्स फिक्स्ड होते हैं. फर्दर मूविंग फ्यूचर्स की बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है. नंबर 1 नेचर क्या है बेटा? सब फैमिली मेंबर्स का जो नेचर है ना, सबका एक जैसे, पूरी फैमिली का नेचर ही एक जैसे, सबके सब कर्जदार है. बॉन्ड इज अ लोन, बॉन्ड इज अ बोरोड कैपिटल. और बॉन्ड्स को खरीदने वाले उनका नेचर भी एक जैसा ही है. वो सारे के सारे कर्जदार बन जाएंगे. जो बॉन्ड को छुएगा, जो बॉन्ड को टच करेगा, परचेस करेगा, वो कर्जदार बन जाएगा. कर्जदार किसका? कर्जदार कंपनी का. देखो, it is a debt or a loan finance. It provides a long term finance. 25 years तक भी bonds issue होते हैं. The bonds can be issued for the longer period, 5 years, 10 years and so on. Say for 20 years, 25 years, 15 years, etc.
सेकंड स्टेटस, स्टेटस की बात करें तो कर्जदार। स्टेटस से मुझे वर्ड याद आ रहा है, स्टेटस से मुझे वो वर्ड याद आ रहा है रिलेशनशिप, याद आ रहा है आपको बेटा? याद करो, मैंने एक्सप्लेनेशन में क्लियरली कहा है, आपकी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत क्लियरली बताया कि शिप यानी क्या। यहाँ पे जो बॉन्ड खरीदने वाले का और कंपनी के बीच में जो रिलेशन होता है ना, रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप होता है क्रेडिटरशिप का। क्रेडिटरशिप यानी कि कर्जदार, और स्टेटस भी वही होता है कि आपका स्टेटस क्या है। वी आर द बॉन्ड होल्डर्स ऑफ द कंपनी, इट मींस वी आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, हमने कंपनी को कर्ज दिया है। द बॉन्ड होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स। बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर अ लोन और अ डेप्ट टेकिंग। डेप्ट लिखा हुआ है DEBIT नहीं, DEBT, डेप्ट टेकिंग। बॉन्ड होल्डर हैज नो राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। नहीं, देखो आपको एकदम अपने वाले हक नहीं मिलेंगे, आप भली फैमिली मेंबर हो पर एज अ कर्ज देने वाले फैमिली मेंबर्स हो, एकदम अपने वाले नहीं हो। एकदम अपने यानी याद करो, ई फॉर एकदम अपने यानी इक्विटी। आप इक्विटी वाले थोड़ी हो जो आपको मीटिंग में मंगाए, आपको वोट दिलाए, आपसे राय आपसे सलाह पूछे, वो वाले फैमिली मेंबर्स आप नहीं हो। नेक्स्ट रिटर्न्स, ब्याज मिलेगा आपको बेटा। आपकी मेहनत की कमाई के पीछे आपका हक नहीं रखा जाएगा, आपको 100% साल में एक बार फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दिया जाएगा। द बॉन्ड होल्डर्स गेट द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज पेएबल ऑन द मैच्योरिटी और एट अ रेगुलर इंटरवल। यानी आपको लास्ट में दिया जाएगा एकदम 5 सालों के बाद, 10 सालों के बाद, या तो आपको बता के एवरी ईयर दिया जाएगा, रेगुलर इंटरवल यानी कि इन बिटवीन, एवरी ईयर एवरी ईयर एवरी ईयर, तो 10 साल में 10 बार, एवरी ईयर इन रेगुलर इंटरवल। इंटरेस्ट पेएबल टू द बॉन्ड होल्डर दैट इज अ फिक्स्ड चार्ज, से फॉर 6% फॉर ईयर। तो आपने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, 10 लाख का 6% यानी कि 60,000 आपको साल में एक बार दिया जाएगा और 10 सालों तक दिया जाएगा। देखो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करो बेटा। फोर्थ पॉइंट रीपेमेंट। बेटा आपकी फोर्थ पॉइंट रीपेमेंट। देखो पराया पैसा, जो पैसा अपना नहीं होना उसे आप रख नहीं सकते हो। कभी ना कभी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, कभी ना कभी आपको पराया पैसा, आपको बोझ उतारना है। आप जिंदगी भर अपने शोल्डर्स को हैवी करके नहीं घूम सकते हो। आपको आज नहीं तो कल वो शोल्डर्स को लाइट यानी कि वो बोझ उतारना ही है, उससे कहते हैं रीपेमेंट। रीपेमेंट यानी जिसने बॉन्ड परचेस किया है, जो हमारा बॉन्ड होल्डर है, उसे आज नहीं तो कल आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड क्या है? मैच्योरिटी पीरियड कह रहे हैं 10 साल, यानी 2030 में बेटा आपके 10 लाख रुपीस डाकिया डाक लाएगा, आपका चेक आपके घर पे आएगा, उससे कहा जाता है रीपेमेंट। आपके पैसे गवर्नमेंट आपको रीपेमेंट कर देगी, आपके पैसे कंपनीज आपको रीपेमेंट कर देगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ लौटाएगी। देखो रीपेमेंट, a bond is a formal contract to repay the borrowed money. Bonds have the specific maturity date, particular month date बताई जाएगी, at which the time of repayment of principal is due. जब आपकी वो प्रिंसिपल अमाउंट की ड्यू होगी, अगस्त है तो नेक्स्ट ईयर के जुलाई के एंड यानी कि फिर स्टार्टिंग के अगस्त में 12 महीनों के अंदर 10 साल, एवरी 12 मंथ्स क्रॉस करके 10 साल में आपके पैसे आपको वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट वन टाइप्स कराने से पहले, मैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स स्टार्ट कराने से पहले मैं थोड़े से फ्यूचर्स देख लूं बेटा। फ्यूचर्स देख लेते एक बार, थोड़ा सा बैक कर लूं मैं उसे। नंबर 1 नेचर आपका कैसे है? नेचर बॉन्ड्स का कर्जदारों का जता रहा है कि आपके ऊपर कर्ज है। सेकंड स्टेटस, कर्जदार जो बॉन्ड्स परचेस करते हैं वो क्रेडिटर्स कंपनी के होते हैं और वो कंपनी को कर्ज देते हैं ऐसा लोन कैपिटल, ऐसा लोनेबल कैपिटल या बोरोड कैपिटल। थर्ड रिटर्न्स, आपके खून पसीने की मेहनत का जो है ना पैसा कमाया हुआ, उसका हक नहीं रखा जाएगा, आपको ब्याज समेत पैसे वापस किए जाएंगे। इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट FRI। नेक्स्ट रीपेमेंट, पैसे बेटा घर पे पहुंचाएंगे, टेंशन ही नहीं करो। गवर्नमेंट के पैसे यानी ऐसे समझो, आप एकदम आराम से सो जाओ। गवर्नमेंट के जो पैसे होते हैं ना, जो गवर्नमेंट के पास इन्वेस्ट किए होते हैं, वो सबसे सेफेस्ट मनी होते हैं, सबसे सेफेस्ट। नेक्स्ट टाइप्स, अब टाइप्स करने की बात है। नंबर वन की बात करें तो बेस्ड ऑन द कूपन। देखो कूपन क्या होता है? मेनी टाइम्स
Many times you had seen, बहुत बार आपने ये देखा होगा कि किसी आप होटल में जा रहे हो और ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपको साथ में चाय का कूपन दिया जा रहा है। चाय दी नहीं जा रही है, चाय का कूपन। आप वो कूपन लेके चाय वाले के पास जाओगे, वो कूपन रखेगा और आपको चाय सर्व करेगा। इट मींस आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा, ब्याज का कूपन, इंटरेस्ट का कूपन दिया जाएगा। आप कूपन को टियर करके बैंक में लेके जाओगे और बैंक वाले आपको ब्याज देंगे, बैंक वाले आपके नाम का चेक देंगे, उसे कहते हैं कूपन। उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। नंबर 1, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स की बात करें तो कंटिन्यू 10 आउट ऑफ द 10 इयर्स फिक्स्ड रेट 6% एवरी ईयर, 6% एवरी ईयर, 6% एवरी ईयर, यानी हर साल आपको 6% ब्याज मिल रहा है आपके बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट्स के पीछे। 10 लाख का 6% 60,000, 10 लाख का 6% 60,000, यानी आपको एवरी ईयर 60,000 डाकिया ढाक लाया। नेक्स्ट रीड करूंगा इससे पहले, उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फिक्स्ड रेट ऑफ द बॉन्ड्स एट द कूपन दैट रिमेन द कांस्टेंट थ्रू ऑफ द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। लाइफ यानी कि 10 के 10 साल, जितने की हमने प्रॉमिस किए उतना टाइम तक फिक्स्ड रेट ब्याज देंगे। सेकंड, फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग, पानी में कैसे शिप फ्लोट होती है, शिप बाकायदे फ्लोट हो रही है, पानी में डूब रही है या समझो तैर रही है, तो उसे कहते हैं फ्लोटिंग। बेटा जिसका ब्याज फिक्स नहीं हो, 1 साल तक 6% देंगे, उसके बाद फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर 6.25%, उससे कहते हैं फ्लोटिंग। पहले 6%, फिर 1 साल के बाद कंपनी फिर पीरियडिकली टाइम टू टाइम डिसाइड करेगी, फिर आपकी 6% को 6.5% किया जाएगा। अच्छा, फिर 2 साल तक 6.5%, फिर कंपनी उसे रिकैलकुलेट करेगी कि बॉन्ड्स की मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी है, फिर उसे या तो कम किया जाएगा या तो ज्यादा किया जाएगा, उसे कहते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग यानी कि बार बार मेरे माउथ में वर्ड आ रहा है, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग। यस, these bonds are the variable changes rate of the interest rates are recalculated periodically, time to time, quite possible once in a year, quite possible twice in a year, या different depends करता है कि 2 सालों में एक बार या 1 साल में 2 बार, depends, वो कंपनी मार्केट वैल्यू क्या दिख रही है बॉन्ड्स की। देखो थर्ड वन, जीरो कूपन बॉन्ड्स नहीं दिया जाएगा, आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा ऐसे बॉन्ड्स पे, कूपन ब्याज का नहीं दिया जाएगा। रीड कर रहा हूं मैं, नो कूपन्स पेड आर टू द जीरो कूपन बॉन्ड्स, द बॉन्ड्स आर इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। 500 रुपए का बॉन्ड्स 400 रुपए में इशू हो रहा है। एग्जाम्पल, से फॉर आपका बॉन्ड्स की वैल्यू, एक बॉन्ड की वैल्यू है 500 रुपीज, उसे इशू कर रही है कंपनी 400, यानी 100 रुपए का डिस्काउंट पे इशू कर रही है। The bonds issued at a discount on the maturity of these bonds are redeemed at par, यानी कि आपने बॉन्ड्स 5 साल के लिए खरीदे। एग्जाम्पल, बेटा 5 साल के लिए आपने बॉन्ड्स परचेज किए, आपके बॉन्ड्स की वैल्यू है 10 लाख रुपीस, आपने इन्वेस्टमेंट किए 10 लाख। 10 लाख रुपीस एक्चुअली आपने पैसे भरे नहीं है, आपने पैसे भरे 9 लाख। तो आफ्टर द टाइम, आफ्टर अ ईयर, आफ्टर अ 5 इयर्स, उस समय के बाद आपको वो पैसे जब रीपेड हो जाएंगे ना, तो रीपेड आपके फेस वैल्यू पे होंगे। यानी कि अगर आपने 5 सालों में 1 लाख रुपया कमाया, 10 लाख के बॉन्ड्स आपने 9 लाख में परचेज किए, तो 5 सालों में आपने 1 लाख रुपया कमाया। इट मींस कि आपने एवरी ईयर 20,000 रुपीज अर्न किए, क्योंकि 5 सालों में 1 लाख रुपया रिकवर होकर मिलेगा। 10 लाख के बॉन्ड्स 9 लाख रुपए में, और रीपे होने के टाइम पे 10 के 10 लाख, उसे कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो फिर आपको फेस वैल्यू भर के मिल रहा है तो ब्याज क्यों दे? सिंपल सी बात है। देखो, the difference between the acquisition of the cost of the bond and the face value bond is a profit to the investor। वो जो डिफरेंस होगा ना, वो 20,000 रुपया 1 साल का, तो 5 साल का लाखों रुपया वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बेटा आपने 5 साल में लाखों रुपया कमाया, एवरी ईयर 20,000 आप कमाते जा रहे हो। नेक्स्ट, डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड्स। डीप डिस्काउंट, जिन बॉन्ड्स को इशू करने के टाइम पे 20% डिस्काउंट हो, 30% डिस्काउंट हो, 35% डिस्काउंट हो, उन्हें कहते हैं डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड्स। और वो बॉन्ड्स भी मैच्योरिटी पीरियड पे पार पे रिडीम होते हैं, पार यानी कि फेस वैल्यू पे। देखो, these bonds are similar to the zero interest bonds
but have a huge discount 20%, 30%, 40% on face value. बॉन्ड की वैल्यू 1000 रुपीज, आप परचेस करो 700, बॉन्ड की वैल्यू 1000 रुपीज, आप परचेस करो 700, तो बेटा मैच्योरिटी डेट पे 700 में कंपनी 300 ऐड करके आपको 1000 रुपए देगी, उसे कहते हैं डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड्स, यानी कि ज्यादा डिस्काउंट होता है उनमें। और ये बॉन्ड्स कम से कम लिखा हुआ है फॉर द लॉन्गर पीरियड 25 इयर्स और मोर, कंपनी इस बॉन्ड्स को 25 साल या 30 साल तक भी, उससे ज्यादा भी इशू कर सकती है। दीज बॉन्ड्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट, जीरो कूपन बॉन्ड्स में और डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स पे और डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड्स पे ब्याज नहीं मिलेगा। आप भली फेस वैल्यू से कम पे करोगे और कमाओगे फेस वैल्यू जितना, 10 लाख की जगह 9 लाख पे करोगे तो 1 लाख आपकी कमाई, 10 लाख की जगह 7 लाख पे करोगे तो 3 लाख आपकी कमाई, और उस कमाई में आपका ब्याज भी आ गया ना बेटा। ब्याज समझो या भले प्रॉफिट समझो, एक्चुअली काट साट के आपने टाइम के हिसाब से प्रॉफिट कमा लिया। देखो द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग एंड मार्केट वैल्यू इज प्रॉफिट टू द इन्वेस्टर। आपकी कॉस्ट ऑफ परचेसिंग है 7 lakhs और आपकी मार्केट वैल्यू है आफ्टर द 25-30 इयर्स से फॉर 15 lakhs, से फॉर 20 lakhs, तो आपने 25 सालों में 12 लाख रुपए कमाए, 25 सालों में 15 लाख रुपए कमाए, तो आपने 15 लाख रुपए 20-25 साल में कैसे कमाए? जो डिफरेंस वैल्यू है ना वो मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, और कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। देखो फिफ्थ पॉइंट, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। बेटा वो बॉन्ड्स जो आपको ना महंगाई के हिसाब से मिल रहे हैं, यानी आपको बॉन्ड्स इशू करने के टाइम पे ही पता चलेगा अगर इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, तो आपके बॉन्ड्स के पीछे आपका ब्याज भी बढ़ जाएगा 0.5%। इन्फ्लेशन जितनी बढ़ रही है उसके रिलेटेड, उससे लिंक्ड रख के, उससे इंटरेस्ट को एडजस्ट करके आपके बॉन्ड्स के पीछे इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। आपके बॉन्ड्स का पूरे साल में एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट था 6%, पर इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है तो आपके बॉन्ड्स का इंटरेस्ट चेंज किया जाएगा और आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा 6.5% और 7%, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। अच्छा, इन्फ्लेशन कम हो गई तो फिर आपके बॉन्ड्स का इंटरेस्ट भी कम किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। आपके बॉन्ड्स का ब्याज, आपके बॉन्ड्स का इंटरेस्ट डिसाइड किया जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन ज्यादा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा, इन्फ्लेशन कम, ऐसे कभी होता नहीं कि महंगाई कम हो गई हो, इन्फ्लेशन कम तो फिर इंटरेस्ट भी कम, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। देखो मैं रीड कर दे रहा हूं, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द बॉन्ड एंड द इंटरेस्ट पेमेंट्स आर इंडेक्स्ड टू द इन्फ्लेशन। इंडेक्स्ड यानी क्या? रिलेटेड। इंडेक्स यानी फिक्स्ड, महंगाई के हिसाब से इन बॉन्ड्स में ब्याज को नापा और तोला जाता है। महंगाई ज्यादा तो ब्याज 1%, 2%, 1.5% और ज्यादा, महंगाई कम तो इंटरेस्ट 0.5%, 0.8% कम हो जाएगा। वो मार्केट के रेट के हिसाब से एवरी 6 months, ट्वाइस इन अ ईयर वो इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, मेजर करते हैं और उस हिसाब से इंटरेस्ट आपका डिसाइड किया जाता है। These principal amounts of the bond and the interest payments are indexed in the inflation. The principal amount grows and the payment of interest increases with the inflation. महंगाई ज्यादा तो फिर ब्याज भी ज्यादा, महंगाई कम तो ब्याज भी थोड़ा कम, इंटरेस्ट भी थोड़ा कम। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द ऑप्शन। देखो बॉन्ड विद द कॉल ऑप्शन, कॉल आएगा बेटा आपको, कॉल यानी कंपनी की तरफ से कॉल यानी वो हेलो वाला कॉल नहीं, कॉल यानी कि हम आपके बॉन्ड्स को रिडीम करना चाहते हैं बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। रीड कर रहा हूं, दिस फीचर्स गिव्स द राइट टू द इशूअर यानी कि कंपनी। बेटा अगर कंपनी के पास कैश सफिशिएंट आ चुकी है, इनफ्लो, कैश इनफ्लो यानी कि लास्ट 5 ईयर से कंपनी के पास कैश इनफ्लो बहुत अच्छा है, लास्ट 5 ईयर से कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी है और आपके बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पीरियड है 8 इयर्स। कंपनी ने 8 सालों का दावा किया है कि 8 साल के बाद पैसे लौटाएंगे, पर कंपनी के पास 5 सालों में बिजनेस बहुत अच्छा हो गया तो आफ्टर द 5 इयर्स आपके पैसे कॉलेबल ऐसा ऑप्शन करके वापस आ जाएंगे, उसे कहते हैं बॉन्ड्स
रीपेड विथ ऑप्शन। आपको स्टार्टिंग में ही बताया जाएगा कि अगर कंपनी की सेल्स फ्यू ईयर्स में बढ़ जा रही है, कंपनी को कैश सफिशिएंट आ जा रही है, तो बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड आपके सारे पैसे रीपेड किए जाएंगे। देखो, दिस फीचर्स राइट टू द इशूअर, इशूअर यानी कि कंपनी जो बॉन्ड्स इशू कर रही है, राइट टू रिडीम हिज इशू ऑफ द बॉन्ड्स, रिडीम यानी कि पैसे लौटा देगी कंपनी बॉन्ड होल्डर को 8 साल की जगह वो 5 सालों में, क्वाइट पॉसिबल 6 सालों में पैसे लौटा देगी। क्योंकि बेटा जब अपनी जेब भरी हुई हो, जब अपने पैसे बहुत हो, तो पराया बोझ रख के क्या करना, और पराया बोझ पे ब्याज देना पड़ता है, बोझ पे ब्याज देना पड़ रहा है, तो ब्याज क्यों दे, इससे अच्छा तो 3 साल पहले ही पैसे लौटा देना। Issue of the bonds before the maturity of the bonds at a predetermined price and date। आपको पहले ही बताया जाएगा कि अगर 3 साल पहले लौटाएंगे तो उसका फेस वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू रीपेमेंट के टाइम पे क्या होगी। नेक्स्ट बॉन्ड विथ पुट ऑप्शन, ऑप्शनेबल। देखो क्या है वो रीड कर रहा हूं मैं। दिस फीचर्स गिव द बॉन्ड होल्डर टू राइट टू सेल देयर बॉन्ड्स बैक टू द इशूअर। पहले बॉन्ड्स कंपनी पैसे लौटाएगी, अब वाले बॉन्ड्स विथ ऑप्शन, बॉन्ड होल्डर को जरूरत है पैसों की, बॉन्ड होल्डर को जरूरत है पैसों की, वो 8 साल वेट नहीं कर पा रहा, आउट ऑफ द 8 ईयर्स 5 ईयर्स स्पेंड हो चुके हैं, 3 साल और वेट नहीं कर पा रहा है, तो 3 साल वेट नहीं करो, 3 सालों से पहले ही आप कंपनी को बॉन्ड सेल करो। यानी कि कार खरीदने वाले को अगर कार बेचनी है और मार्केट में कोई भी कस्टमर नहीं मिल रहा है, तो वो कार जाके कार के शोरूम में बेच के आएगा और वो सेकंड हैंड प्राइस लेके आएगा। बॉन्ड्स परचेस करने वाले को 8 ईयर्स तक वेट नहीं हो रहा है, आउट ऑफ द 8 ईयर्स 5 ईयर्स स्पेंड हो चुके हैं, 3 साल और वेट नहीं हो रहा, पैसों की जरूरत है, कर की लगी है, तो बेटा आप इशूअर यानी कि कंपनी को ही बेच दो। कंपनी आपको बॉन्ड्स के पैसे देगी उस टाइम पे जो मार्केट वैल्यू होगी या जो प्री डिटरमाइंड प्राइस होगी मैच्योरिटी डेट से पहले। यस, देखो, दिस फीचर्स गिव्स द बॉन्ड होल्डर टू राइट टू सेल देयर बॉन्ड्स बैक टू द इशूअर, इशूअर यानी कि कंपनी, एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड रेट। वो आपको पहले ही बताया जाएगा इशू करने के टाइम पे ही कि अगर आपने टाइम से पहले लौटा दिए तो टाइम से पहले लौटाने के बाद आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द रिडम्पशन ओनली वन स्ट्राइक, सिंगल स्ट्राइक में पैसे वापस, सिंगल स्ट्राइक में लंप सम रिडम्पशन। इन दिस केस principal amount of the bond is paid at the time of the maturity only। in this case आपको lump sum सारे पैसे लौटाए जाएंगे 8 सालों के बाद 8 लाख रुपए lump sum at the time, सीधा डायरेक्ट जितना हुआ, जितना यानी जितने की आपने बॉन्ड्स परचेज किए थे 8 लाख रुपीस के, 8 लाख रुपीस एट द टाइम 8 साल गुजरने के बाद लौटाए जाएंगे, उसे कहते हैं विद सिंगल टाइम वन स्ट्राइक रिडम्पशन। नेक्स्ट, सेकंड, एमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स। बेटा पिज्जा खाने के टाइम पे, एमोर्टाइजिंग का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यानी मेरे माइंड में पिज्जा है, पिज्जा खाने के टाइम पे आप पिज्जा पूरा एट अ टाइम नहीं खाओगे, पिज्जा के आप एटलीस्ट 4 पीसेस करोगे, एटलीस्ट 5 पीस भी करोगे। उसी तरह से कंपनी आपको 8 साल के बाद नहीं लौटाएगी। इस एग्जांपल में कंपनी आपको एवरी 2 ईयर, 2 साल के बाद कुछ पैसे, 2 साल के बाद कुछ पैसे, 2 साल के बाद कुछ, और फिर लास्ट 2 साल के बाद कुछ, यानी एग्जांपल फैक्ट बताऊं, 2 इयर्स के बाद 2 lakhs, 2 इयर्स के बाद फिर 2 lakhs, 2 इयर्स के बाद फिर 2 lakhs, और लास्ट के 2 इयर्स के बाद फिर 2 lakhs, तो आपके 8 इयर्स में आपके 8 lakhs कंप्लीट हो गए। उसे कहते हैं एमोर्टाइजिंग। वो टोर के पैसे देती जाएगी और जितने पैसे लौटाएगी उतना ब्याज कम यानी पहले 2 सालों के बाद 2 लाख रुपए लौटाएगी तो फिर इंटरेस्ट आपको 6 lakhs का मिलेगा, फिर 2 सालों के बाद फिर 2 लाख लौटाएगी तो फिर आपको इंटरेस्ट 4 lakhs का मिलेगा, फिर 2 सालों के बाद फिर 2 लाख उठाएगी तो लास्ट के 2 साल में इंटरेस्ट सिर्फ 2 लाख का ही मिलेगा। उसे कहते हैं एमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स। रीड कर रहा हूं। In this case, payment is made by the borrower on maturity includes both maturity यानी कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। आपके पैसे आपको मैच्योरिटी पे दिए जाएंगे पर उन्हें टोर के दिए जाएंगे, एमोर्टाइजिंग। दैट्स फिनिश्ड।
कंप्लीट हो चुका है आपका बॉन्ड्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स। बिफोर कंप्लीटिंग द लेक्चर, कोट ऑफ द डे, द ओनली थिंग श्योर अबाउट द लक, एक ही चीज श्योर है, एक ही चीज, सिर्फ एक ही, हमारे इस लकीरों के लिए, हमारी लक के लिए, ये लकीरिंग, ये लक के लिए एक ही चीज श्योर है, दैट इट विल चेंज 100%। हमारा नसीब बिल्कुल चेंज हो सकता है। हमने गरीबी से अमीरी देखी है, फ्रॉम पुअर टू द रिच, हमने जीरो से लेके बॉटम देखा है, फ्रॉम जीरो टू द टॉप, हमने इवनिंग से लेके सुबह देखा है, तो फिर बेटा हमने 50% से लेके 90% को भी एक्सपेक्ट किया है। द ओनली थिंग श्योर अबाउट द लक इज चेंज, दैट इट विल 100% चेंज। भगवान ने भली नसीब अपने हाथ में लिखा है, पर लिखने वाले आप जितना लिखते जाओगे आपका नसीब उतना बदलता जाएगा। नसीब में ना एक बहुत अच्छी चीज है, वो चेंज 100% होगी। आपका नसीब, मेरा नसीब, हमारा नसीब फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। जितनी मेहनत करोगे उतनी ऊंचाई मिलेगी। ठीक है, दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।